आज एक बहुत अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ और प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मानो या मेंस पर्सपेक्टिव से मानो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और रिसेंटली ये कंट्रोवर्सी में भी रहा हुआ है। तो मैंने सोचा कि लेके आया और मैंने बहुत ही न्यू ट्रेंड यूज़ कर रहा हूँ और वो ये ट्रेंड है कि पहले तो मैं आपको एक इजी फ्रेमवर्क में बताऊंगा, फिर उसका कोई ऐसा हो कि कोई लास्ट ईयर के PYQs एनालाइज करके आपको मोस्ट बताऊँ कि हाँ इस टॉपिक से इस टाइप से क्वेश्चन बन सकते हैं, उस क्वेश्चन के एग्जाम्पल्स भी दूँ मैं आपको। ठीक है, फिर वापस प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से मैं कुछ थोड़ा बहुत बता सकूँ वो अलग से। उसके बाद ये रहेगा कि मैं आपको कुछ एमसीक्यूज बनाऊं। ठीक है, तो एमसीक्यूज में जो है वो डिस्कस करूं आपसे, मतलब उसका भी जैसे पढ़ाने के बाद फिर एमसीक्यूज हो गए। तो ये प्रोसेस है ताकि पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको पहले पढ़ लो, उसके बाद पीवाईक्यू में मतलब कैसे आ रहा है, ठीक है, ट्रेंड बता दिया, उसके बाद आपको हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन में आपको बता रहा हूँ। तो ये एक बहुत अच्छा वे करके मैं समझ रहा हूँ कि तो मैंने अब इसको फॉलो करा ताकि आपका मतलब है ना जब पढ़ते पढ़ते जाने के बाद वापस रिवीजन भी हो। तो ये ट्रेंड में लेके चल रहा हूँ आपसे। देखो एक उम्मीद की जा रही है और मैं उम्मीद वेल करूंगा इससे कि भाई देखो आप थोड़ा बहुत सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, आगे फॉरवर्ड करो, ताकि ये रहे ना कि भाई अगर कुछ चीज़ अच्छी करे तो उससे मोटिवेट भी मिले, आगे भी वीडियोस बनेंगे आपके लिए। जो और बंदे हमारे भाई बंधु है वो भी जैसे फ्री होते वापस जुड़ेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आपको वेल मेंटेन लेके आएंगे। क्यों, तो जैसा जैसा मोटिवेट होंगे, जितने शेयर होंगे, जितने लाइक्स होंगे, तो वो मोटिवेशन मिलेगा। ठीक है, तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। अपेक्स आईएएस में आपका स्वागत है। ठीक है, तो चलो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट जो अभी देखो हमारे धनखड़ साहब ने जो रिजिग्नेशन दिया है सडनली, तो डिबेट में भी रहा है, कंट्रोवर्सी भी हुई थी काफी। तो मैंने सोचा कि इसको लेके आना चाहिए। तो पहले बताओ, तो इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। तो देखो एक तो आर्टिकल आपको एक बार ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि हर आर्टिकल को तो डिस्कशन नहीं करूंगा मैं। तो 63 टू 71 जो है, जहां पर मोस्टली जो आर्टिकल इनसे रिलेटेड है वो 63 और 68 के बीच में जो है वो वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड आर्टिकल। ठीक है, यहां तक आई होप आपको क्लियर होगा। फिर उनका अभी कुछ फैक्ट्स जो होते हैं, जैसे यूपीएससी 24 25 ट्रेंड बढ़ता जा रहा है, तो फैक्ट पूछ लेता है तो कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से पार्ट में है, कौन से आर्टिकल में, ये भी पूछ लेगा। क्योंकि ऐसा थोड़ी है सिलेबस में मेंशन है कि आर्टिकल नहीं पूछेंगे, ऐसा तो है नहीं, तो पूछ सकता है। तो देखो ये जो है वो पार्ट 5 में यूनियन गवर्नमेंट वाला जो सेक्शन है, उसके अंदर जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट सभी इन्हीं के अंदर आते हैं। इनको दूसरा दो बार जो हालांकि क्वेश्चन यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुका है कि प्रेफरेंस में जो रहता है, ठीक है हमारे, तो उनमें कौन सी पोस्ट हाई रहती है और कौन सी सेकंड रहती है। तो इसीलिए मैं ये भी ऐड किया कि देखो सेकंड हाईएस्ट पोजीशन होती है प्रेसिडेंट, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होती है। ठीक है, आफ्टर प्रेसिडेंट। इनकी ओथ कौन दिलवाएगा? ओथ ऑब्वियसली बात है कि जब सेकंड पोजीशन है तो फर्स्ट वाला दिलवाएगा, यानी प्रेसिडेंट जो होते हैं वो इनको ओथ दिलवाते हैं। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब जैसे रिजिग्नेशन हुआ था, इनका टेन्यूर कितना होता है? 5 साल का जो होता है वो टेन्यूर होता है। और कैन रिजाइन अर्ली और बी रिमोट, मतलब उनको हटाया भी जा सकता है और रिजाइन कर सकते हैं। जैसे अभी जगदीश धनखड़ जी ने रिजिग्नेशन दिया है, तो ये कहते हैं कि सेकंड वाइस प्रेसिडेंट है तो रिजिग्नेशन देने वाले। तो आपको ये भी देखना है कि कौन कौन प्रेसिडेंट थे जिन्होंने वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्होंने रिजिग्नेशन दिया, ऐसे कौन से थे जो वो बाद में फिर प्रेसिडेंट भी बने। तो आपको ये चीजें भी पता होनी चाहिए। ठीक है, तो देखो अब ये रिजिग्नेशन किसको देंगे? ये रिजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को। किसको देंगे? ये रिजिग्नेशन देंगे प्रेसिडेंट को भेजेंगे। और प्रेसिडेंट किसको देता है? वो भी इनको ही देता है, ये ध्यान देना, दोनों आपस में देंगे। क्यों? तो इनका टेन्यूर वैसे जनरली होता है 5 साल। अभी थोड़ा इनका इलेक्शन मेथड को हम देख लेते हैं कि इलेक्शन मेथड क्या है। तो इलेक्शन मेथड जो उनका इलेक्टोरल कॉलेज होता है, मतलब जो उसमें कौन कौन लोग जो होते हैं शामिल होते हैं, वो होता है कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, यानी जो पार्लियामेंट के जो राज्यसभा प्लस लोकसभा, ये जो दोनों हाउस के जो मेंबर है, एमपी है, वो दोनों पार्ट लेते हैं। अब दोनों हाउस के कहा है मैंने कंप्लीटली कहा है, यानी यहाँ पर अगर जो नॉमिनेटेड मेंबर जो है ना, नॉमिनेटेड नॉमिनेटेड जो मेंबर है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन के अंदर, ये ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट के। जबकि राज्यसभा के नॉमिनेटेड मेंबर जो होते हैं या फिर लोकसभा के नॉमिनेटेड, वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते वोटिंग में। वो रिजिग्नेशन में तो मतलब उनको हटाने में तो कर सकते हैं, लेकिन वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते प्रेसिडेंट के। जबकि यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट के राज्यसभा और लोकसभा के जितने भी मेंबर है, एमपीज है, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरा, नॉट स्टेट लेजिस्लेचर, यानी प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो वहां जो असेंबलीज है इलेक्शन की जाती है, जितने भी स्टेट के अंदर असेंबलीज है, तो वो असेंबली के जितने भी एमएलए होंगे, इलेक्टेड एमएलए, जैसे इवन यूटीज के जो असेंबली है वहां के इलेक्टेड एमएलए जो होंगे वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, काउंसिल के नहीं, असेंबली के इलेक्टेड एमएलए। जबकि जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनमें सिर्फ एमपीज होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा के। नॉमिनेटेड, इलेक्टेड, कितने मतलब एमपी जितने आगे सब होंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जितने भी एमपी है पार्लियामेंट में, मतलब राज्यसभा और लोकसभा के, चाहे वो नॉमिनेटेड हो या ना हो, वो सब पार्टिसिपेट करते हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर। ठीक है, अब तो इसमें कौन सा प्रोसीजर फॉलो होता है? द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ये मैं आपको थोड़ा बता दूं कि ये होता क्या है। ठीक है, पीआरएसटीवी क्या होता है? देखो इसमें मान लो कि कैंडिडेट ए, कैंडिडेट बी, कैंडिडेट सी, और ठीक है कैंडिडेट मान लो, ठीक है 3 कैंडिडेट खड़े। अब 3 कैंडिडेट खड़े ना, तो जो एमपी होगा, ठीक है, ये जो एमपी होगा ना, वो एक आदमी को वोट नहीं करता है, वो उनको उसको तीनों को वोट करना पड़ेगा।
इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा। अब आप कहोगे जब तीनों को बोलेगा तो हारेगा कौन, जीतेगा कौन? ऐसा नहीं है। यानी ये जब वोट तीनों को करेगा ना, तो ये प्रेफरेंस रखेगा कि भाई मुझे ना पहले नंबर पे बी पसंद है, मैं पहले नंबर पे बी को वोट चाहता हूँ कि बी जीते, तो पहले नंबर पे बी को वोट मिलेगा। ठीक है। अब बी जो है, मान लो कि बी और किसी ने सी को दिया कि तो बी के वोट बहुत कम आए, तो उसने सेकंड प्रिपरेशन भरा था कि नहीं कि अगर बी बाय द वे वोट कम आते तो मेरी सेकंड जो है वो ए को मिले। तो ऐसे होता है ट्रांसफर, अगर वो नहीं आता तो उसके जो वोट सेकंड प्रेफरेंस जो थी उनको ट्रांसफर हो जाएगी। तो ये उसको कहते हैं सिस्टम। ये प्रेसिडेंट के लिए भी यही फॉलो किया जाता है। अब उनकी क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, ठीक है, 35 ईयर एज इनकी कंप्लीट होनी चाहिए। दूसरा, इलिजिबल फॉर द राज्यसभा मेंबर, यानी राज्यसभा मेंबर होने की उनकी एज होनी चाहिए, मतलब राज्यसभा मेंबर बनने के लिए वो इलिजिबल होने चाहिए यूं, लेकिन उनकी एज है वो 35 ईयर, ठीक है, और सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए। मस्ट नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अब मैं एक दिन आपको बताऊंगा कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट क्या होता है। जैसे अगर एक गवर्नर वगैरह वगैरह है तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन द सेंस ये होता है कि वो रिजिग्नेशन दे देते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं। लेकिन मैं बताऊंगा कि क्या क्या ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी पूछ ले तो उसको अलग से लिखेंगे। अब देखते हैं फंक्शंस क्या है। देखो, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा प्रेजाइड ओवर द प्रोसीडिंग। अब दूसरी बात, यहाँ एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको ये बता दूं कि वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं ना, मतलब उपराष्ट्रपति जी को जो वाइस प्रेसिडेंट है उनको कोई भी वाइस प्रेसिडेंट के लिए उनको कोई अलाउंस या फिर कोई सैलरी नहीं मिलती है। उनको जितनी भी सैलरी भत्ता वगैरह जो मिलता है ना, वो एज ए चेयरमैन मिलता है, राज्यसभा के चेयरमैन के रूप में मिलता है। हाँ, पोस्ट है वाइस प्रेसिडेंट, बट उनको जितना भी सैलरी भत्ता मिलता है वो एज ए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मिलता है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट। ये पॉइंट याद रखना। दूसरा, मेंटेन डेकोरम एंड ऑर्डर, जैसे राज्यसभा प्रोसीडिंग चल रही है तो उसमें डेकोरम वगैरह। दूसरा, नो वोटिंग राइट। यहाँ भी मैं आपको एक पॉइंट बताऊंगा, नो वोटिंग राइट एक्सेप्ट टाई। अब वो प्रेजाइड कर रहे हैं, हाउस को हाउस चल रहा है, दोनों जगह टाई हो गया, मतलब 50-50 पे आ रहा है, तो कोई बिल जो है ना, अगर कोई बिल है, वहां एक्ट बन रहा है, मतलब बिल जो पास होना है, तो उसमें 50-50 पे आ गया, तो ये अपने विवेक से उस पर वोट दे सकते, उससे पहले ये वोट नहीं दे सकते। अगर टाई होता है तभी ये वोट देते। लेकिन ताकि चूंकि ये जो है मेंबर नहीं है, ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो अगर ही इज नॉट मेंबर ऑफ राज्यसभा, सो अगर वो रिजिग्नेशन दे देते या रिमूव हो जाते मतलब पोस्ट से, तो ही वॉन्ट बी एबल टू सीट इन राज्यसभा, ये ध्यान रखना। और अगर यहाँ मान लो कि राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन है, अगर वो डिप्टी चेयरमैन को डिप्टी चेयरमैन के पद से हटाया जाता है, ठीक है, जैसे हरिवंश राय जी अभी जो एट प्रेजेंट दे रहे थे, हरिवंश राय जी ना, तो वो उनको हटाया जाता है, तो दे कैन वोट एज ए मेंबर। मेंबर वोट कर, बट एज ए मेंबर वाइस प्रेसिडेंट कांट वोट बिकॉज ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो वो जब तक वाइस प्रेसिडेंट है तब तक टाई की सिचुएशन में ओनली वोट्स दे सकते हैं, समझ रहे हो। एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, आर्टिकल 65 कहता है कि एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के रूप में एक्ट कर सकते हैं। लेकिन कौन सी सिचुएशन, अगर मान लो प्रेसिडेंट की कोई डेथ हो जाती है या प्रेसिडेंट रिजिग्नेशन देते तो इमरजेंसी सिचुएशन में तो करना ही पड़ेगा, रिमूवल या फिर इंपीचमेंट या फिर इलनेस हो जाती है प्रेसिडेंट। तो यहाँ पर एक और पॉइंट क्या है, जब तक ये एक्ट करेंगे ना प्रेसिडेंट का, तब तक ये राज्यसभा की सीट को होल्ड नहीं करेंगे, क्योंकि वो तो प्रेसिडेंट है, फिर एक्ट कर रहे हो तो क्या हुआ, ये होल्ड ऑफिस टेम्परेरी मैक्सिमम 6 मंथ, मतलब, और ये जो हमारे अंदर टाइम लिमिट है 6 महीने की, मैक्सिमम 6 मंथ तक ही ये होल्ड कर सकते हैं ऑफिस को। उसके बाद न्यू प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना ही है और न्यू प्रेसिडेंट विल बी इलेक्टेड, ठीक है। और जब तक ये टिल ही इज एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट, ही वॉन्ट बी सीटेड, ही वॉन्ट बी चेयर एज ए राज्यसभा चेयरमैन, ठीक है। तो यहां तक आपने समझा। अब उनका रिमूवल देख लेते हैं। बाय रिजोल्यूशन बाय राज्यसभा, इफेक्टिव मेजोरिटी, एग्रीड बाय द लोकसभा है सिंपल मेजोरिटी। यानी यहां देखो, उनको जब हटाना होता है ना, तो क्या चीज है कि हटाना होगा तो फिर ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा सा कोई करना होगा। राज्यसभा के अंदर एक 2/3 मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी, यानी 2/3 मेजोरिटी से अगर कोई रिजोल्यूशन पास हो जाता है, फिर वो पास होकर जाएगा लोकसभा के अंदर, और लोकसभा में बस जनरल यानी एग्री हो गई लोकसभा, या सिंपल मेजोरिटी से जस्ट पास हो गया ना, तो फिर वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, वो रिमूव हो जाएंगे, ठीक है, फिर वो हट जाएंगे। यू या ग्राउंड अगर बदले तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया, नॉट स्पेसिफाइड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है कि कैसे उनको कौन सा ग्राउंड होना चाहिए उनको हटाने के लिए, लेकिन ये सिर्फ दी गई है कि भाई मेजोरिटी ऑफ राज्यसभा। जबकि प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड दिया हुआ है, प्रेसिडेंट के लिए ग्राउंड कौन सा, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का ग्राउंड है प्रेसिडेंट के लिए, जबकि इनके लिए कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन हाँ, इनका एक चीज है कि इनको मतलब वो होता है 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ेगा, तो ये आपको ध्यान रखना, 14 डेज बिफोर नोटिस देना पड़ता है। जुडिशियल रिव्यू हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है। रघुनाथ राव का जो केस आया था उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी जितनी भी सिचुएशन है जुडिशियल रिव्यू है, अंडर द जुडिशियल रिव्यू, तो ये जुडिशियल रिव्यू के अंदर भी आता है, ठीक है। तो आप इस चीज को ध्यान रखो। जो चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी मैंने यहाँ पर पेचअप कर रखा है कि हाँ कोई चीज मिस ना हो। अब देखो, मैंने ये भी जोड़ा है कि भाई देखो, पीवाईक्यू प्रीलिम्स प्लस मेंस का जो एनालाइज किया 20-25 साल के, मैंने कहा देखा एक बार पीवाईक्यू देखे, फिर भी देखा कि क्या ट्रेंड है इनसे रिलेटेड। तो जो मोस्टली देखो तो कहते हैं कि इन्हीं क्वेश्चन पर आते हैं भाई, ठीक है, इन्हीं क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, जैसे इलेक्शन मेथड हो गया इनका,
ठीक है, डिफरेंस बिटवीन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन, टेन्योर हो गया, उनका रिमूवल हो गया, एक्स ऑफिशियो रोल, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स, इन पे क्वेश्चन आए हुए, रोल कमेटी या फिर प्रोसीजर हाउस जो है, या फिर जैसे रोल कमिटीज मतलब जो अंदर जो जैसे एथिक्स कमेटी हो गई, अंदर जो कमेटी आता है उनमें क्या रोल्स है इनका, ठीक है। दूसरा जैसे प्रोसीजर जो होता है, जैसे भाई राज्यसभा मेंबर को कोई सस्पेंड करना, वो प्रोसीजर है, तो इन पे क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी है, अब ज्यादा इन पे बढ़ेगी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल 2022 में क्वेश्चन आया था इलेक्ट्रल कॉलेज ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, क्या था 2017 में आया था प्रेजाइडिंग ऑफिसर के एज ए पार्लियामेंट, ठीक है। डिफरेंस इन प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन 2006 में क्वेश्चन आया था। अब मेंस का भी देखो, मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन अब नहीं पूछे जाएंगे, पहला एक क्वेश्चन तो पूछा हुआ है, लेकिन अब ज्यादा कि इतना क्वेश्चन नहीं, थोड़ा कुछ इंटरलिंक करके पूछेंगे। जैसे एक क्वेश्चन तो आया हुआ था कि डिस्कस द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिगार्डिंग द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हाउ डज ऑफिस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बैलेंस द रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, ये क्वेश्चन आया हुआ है वो यूपीएससी मेंस के अंदर। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हाँ इस टाइप से क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आपको ये पीवाईक्यू के ट्रेंड भी मैंने बता दिया। थोड़ा 2026 के पर्सपेक्टिव देख ले। अब थोड़ा इसमें क्या हुआ ना, मिक्स हो गया है। मैंने कंपेयर करना चाहता था प्रेसिडेंट का, थोड़ा वो बराबर स्ट्रक्चर पीडीएफ मेकिंग में मैंने जिनको भेजा था वो पीडीएफ मेकिंग वो बराबर कर नहीं पाया, तो यहाँ थोड़ा सा आप समझिएगा, मैं समझा दूंगा। कंपेयर विद प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट में क्या मैं बीच बीच में करूंगा, वो देखो जैसे मैं लाइन डालूंगा वो प्रेसिडेंट एक वाइस प्रेसिडेंट होगा, ठीक है, ठीक है, फीचर प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट। तो इलेक्शन, अब जैसे अब प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन की बात हुई, तो प्रेसिडेंट का क्या, इलेक्शन में पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के जो इलेक्टेड मेंबर है वो दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के जो है वो ओनली पार्लियामेंट के मेंबर करते हैं, ठीक है। तो जबकि जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, ये क्या होता है, एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट होते हैं वो एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होते हैं राज्यसभा के, ठीक है। दूसरा एलिजिबिलिटी लोकसभा और की होती है, ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट बनना तो उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए लोकसभा मेंबर की, और जबकि राज्यसभा का जैसे वाइस प्रेसिडेंट बनना है तो उनकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए राज्यसभा के मेंबर बनने की। दोनों का टेन्योर 5-5 साल का है। फिर रिमूवल, जैसे इनके इंपीचमेंट है, प्रेसिडेंट के कौन सा है, इंपीचमेंट है, जबकि वाइस प्रेसिडेंट के रेजोल्यूशन राज्यसभा और एग्री बाय द लोकसभा, जबकि इंपीचमेंट प्रोसेस वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलता है तो प्रेसिडेंट के लिए। जबकि इलेक्टोरल कॉलेज जो देखा ना, जैसे ओनली एमपीज नॉट एमएलए, या मतलब वाइस प्रेसिडेंट के ओनली एमएलए नहीं होते, एमपीज होते सिर्फ, नॉट डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव पावर उनके पास कुछ होता नहीं, एक्सेप्टिंग एक्टिंग एज ए प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जब तक एक्ट नहीं करते उनके पास कोई ऐसा खास एग्जीक्यूटिव पावर नहीं है। राज्यसभा प्रोसीजरल पावर उनके पास है, बिल्कुल ठीक है, ये थोड़ा वापस मैं रिवीजन करा। तो पोजीशन इज ब्लेंड इन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव बैकअप वगैरह, तो वो इतना ज्यादा नहीं है, तो आप ये समझ लो कि इनकी प्रोसीजर वगैरह कहाँ तक। तो देखो मैंने सोचा कि देखो यूपीएससी स्टाइल में थोड़ा कोशिश करते हैं अपन बढ़ाने की एमसीक्यूज, ठीक है, थोड़ा अपन बढ़ाते हैं। देखो तो विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ द इलेक्टोरल कॉलेज, हमने देखो ऊपर पढ़ा, अब हम वापस डिस्कस करें, पीवाईक्यू ट्रेंड किया हमने डिस्कस। तो विच ऑफ द पार्ट ऑफ द फॉलोइंग कॉलेज ऑफ इलेक्शंस वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इसमें से कौन से जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के रूप में पार्टिसिपेट करते हैं। अब आप देखो, इलेक्टेड मेंबर ऑफ लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा मतलब एमपी दोनों के, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, मैंने बताया हुआ है, मेंबर ऑफ स्टेट असेंबलीज। अब देखो इसमें क्या है, एबीसी क्या है, ए लोकसभा, नॉमिनेटेड मेंबर ऑफ, मैंने कहा नॉमिनेटेड भी होते तो यानी ये, यस ये है, क्योंकि थर्ड असेंबली के तो होते नहीं, तो आंसर ये हो गया। वो दूसरा है, कंसीडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस इज अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, ये सही है, ठीक है, मतलब सही है नहीं, आप देखो वाइस प्रेसिडेंट एक्सपोज कर लो थोड़ा, वाइस प्रेसिडेंट कैन एक्ट एज ए प्रेसिडेंट फॉर द मैक्सिमम 6 मंथ, हमने पढ़ा है या नहीं। वाइस प्रेसिडेंट एज ए पार्ट ऑफ द यूनियन काउंसिल मिनिस्टर है या नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, ये तो नहीं है, तो हमने देखा ए और बी, विच आर द करेक्ट, यानी आंसर ए, ठीक है, 1 और 2। दूसरा, अंडर विच आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन कैन वाइस प्रेसिडेंट एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, हमने ऊपर देखा था कौन सा आर्टिकल है, 65 के अंदर ये एक्ट एज ए प्रेसिडेंट। दूसरा, मैं डायरेक्ट फैक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मर्दानियों, डायरेक्ट क्वेश्चन लेकर आया हूँ मर्दानियों। अब इसमें आपको सिर्फ, अब मैं कुछ नहीं बताऊँ, इसमें आपको बताना है कि इसमें ट्रू कौन सा है, फॉल्स कौन सा है, यानी करेक्ट और इनकरेक्ट। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस ओनली बाय द रिजोल्यूशन पास्ड बाय द इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ राज्यसभा एंड एग्रीड बाय द लोकसभा, ये ट्रू है, मतलब करेक्ट है या इनकरेक्ट है स्टेटमेंट। दूसरा, वाइस प्रेसिडेंट व्हाइल डिस्चार्जिंग द ड्यूटी ऑफ प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल पावर ऑफ प्रेसिडेंट इंक्लूडिंग डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस लोकसभा, ये ट्रू है या फॉल्स है, आप ये बताओ। The vice president is a part of both executive legislature under the Indian Constitution, इनका पार्ट है या नहीं है बताओ, ट्रू है या फॉल्स है। लास्ट, द इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इज द सेम एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सेम है, ये ट्रू है या फॉल्स है, आप बताओ, ठीक है, ट्रू या फॉल्स। अब मैंने देखो पूरी प्रोसेस में समझाया, ठीक है, थैंक्स मेरे प्यारे दोस्तों। अब सब्सक्राइब और शेयर भी कर दो यार थोड़ा, ताकि देखो आप सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो इससे ये होगा कि मैं इस स्ट्रक्चर में और भी कुछ इंप्रूवमेंट करूंगा और चीजें लेके आऊंगा, ताकि आपको चीजों को बहुत इजी वे में समझ में आए।
यूँ कुछ तो अच्छा हो, न्यू हो, ताकि आपको लगे कि हाँ अब थोड़ा सही वे में लग रहा है यूँ। तो कोशिश आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप शेयर करो, सब्सक्राइब करो।